So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. If you are someone who is seeing me for the first time, let me introduce myself a little quick. My name is Umam, and currently I'm doing my graduation from Kirodimal College, Delhi University, and alongside I'm also pursuing CA. I have cleared my CA Foundation exams in Jan 26 attempt. So, as I promised, I'm back with CA Foundation Phase 2 Planner for September 26 attempt. सो इन द प्रीवियस वीडियो जो मैंने 2 महीने पहले बनाई थी, वहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर मैनर में डिस्कस किया था। डे वाइज स्ट्रैटेजी मैंने शेयर की थी कि इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फ्रॉम स्क्रैच फॉर सी ए फाउंडेशन एग्जाम सेप्टेम्बर 26 अटेम्प्ट, तो जो आने वाले 3 महीने उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो उस वीडियो के अंदर मैंने फेज़ 1 शेयर किया था, जहाँ पे हमने 2 महीने की स्ट्रैटेजी अराउंड डिस्कस की थी कि कैसे हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, कौन से हमें रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब हम लोगों ने किया था। तो अब जैसा कि 2 महीने हो गए हैं, बस अब एक दिन बाकी है और अब आई थिंक बस परसों से अगस्त हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो फेज टू प्लानर है, दिस इज़ फॉर 30 days strategy for CA Foundation September 26 attempt. So this video would be going to a absolute banger for you guys. I'm saying मतलब I'm definitely saying from the bottom of my heart. As you can see, मैंने यहाँ पे सारे FAQs लिखे हुए हैं। मैंने पूरा प्लानर बना रखा है यहाँ पे। लेट मी शो यू। पूरा प्लानर मैंने रेडी कर रखा है डे वाइज, एंड साथ में जो भी रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, मैंने सब कुछ सॉर्ट कर रखा है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ टू वॉच द फुल वीडियो टिल द एंड। दैट्स इट। पता नहीं वीडियो कितनी लंबी होगी, हो सकता है 20 मिनट्स हो जाए, 25 मिनट्स, बट अगर ये पूरी वीडियो देख ली, देन आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर you can definitely gonna crack the exam. Remember one thing, these 30 days will decide whether you will crack the exam or either these 30 days will break you. So focus करना है यहाँ पे, ठीक है। So without any further delays, let's start the video. So before jumping straight to the planner, सबसे पहले हम लोग कुछ frequently asked questions को देख लेते हैं, जो बेसिकली जब भी 30 दिन बाकी होते हैं सी ए फाउंडेशन एग्ज़ाम्स को, तो हर किसी के मन में डाउट आता है। तो सबसे पहले उसको करते हैं क्लियर, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन ना रहे, राइट। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिलेबस कवरेज, कि अब यहाँ पे जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसमें से ऐसे कई लोग होंगे जिनका सिलेबस कवर नहीं हो पाया है। ऑल्दो जो मैंने आपको 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी दी थी फेस 1 प्लानर में, तो मैंने पूरा प्रॉपर बताया था कि कुछ भी हो जाए आप लोगों को 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस करना ही करना है। बट इन केस ऑफ कोर्स ये बात है, 2 महीने कभी एक स्ट्रिक्ट मतलब हो जाता है, नहीं हो पाता है 2 महीने के अंदर सिलेबस। सो एनीवेज, तो अब जो डाउट आता है कि यार अब सिलेबस बाकी है और अब 30 दिन बाकी है, रिवाइज करना है, तो सिलेबस मतलब हम लोग 100% की तरफ जाएं या फिर जितना कर लिया उसको ही रिवाइज करें। सो अब इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की, सो देखो क्या होता है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसा पेपर है ना जहाँ पे मतलब हर चैप्टर से ऑलमोस्ट मतलब 5 क्वेश्चंस आने, 6 क्वेश्चंस आने, किसी से 2 क्वेश्चंस आने, ऐसा रहता है। 5-6 क्वेश्चंस या फिर 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें क्या होता है ना, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर है तो उससे हर क्वेश्चन डिफिकल्ट ही आएगा। लेट्स सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स और फाइनेंस, तो उसकी वेटेज 14 मार्क्स की होती है। हाई स्कोरिंग चैप्टर है, चाहे वो नॉन मैथ्स वाला स्टूडेंट हो चाहे मैथ्स वाला हो, वो उसको करता ही करता है। बट कभी कभी ना ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो 14 मार्क्स हैं तो वो उसमें से हर एक क्वेश्चन ईजी ही आएगा। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैथमेटिक्स और फाइनेंस से भी 2-3 क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी लेवल के आ गए हैं कि वो हो ही नहीं पाते। एंड उसके ही मतलब कंपेरेटिवली एक चैप्टर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत बच्चे करते ही नहीं है, स्पेशली नॉन मैथ स्टूडेंट भी नहीं करता है। तो उससे मेजरली 3 से 4 नंबर मतलब 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आते हैं। बट कभी कभी उसमें से 3 क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज डालनी होती है और आंसर निकल आता है। सो द एसेंस ऑफ दिस एग्जाम्पल इज कि हमें सिलेबस कवरेज तो पूरा करना है। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो सिर्फ मैं कहता हूँ कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कैलकुलस को छोड़ सकते हो, बिकॉज कैलकुलस ट्रिकी होता है, 5 नंबर का आता है
और उसमें भी बहुत चीज़ें होती हैं कि बहुत उसमें डिफरेंशिएशन भी है, देन कॉन्टिन्यूटी भी है, लिमिट्स भी है। तो लीव कैलकुलस, एल्स आपको सब कुछ कंप्लीट करके जाना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी मतलब मैं वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे, अब कम टाइम बाकी है तो इन केस अगर कुछ चैप्टर्स छूट गए हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी छूट गया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करा है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा है, तो उसको टैकल कैसे करना है, ताकि इन केस अगर उन चैप्टर से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो जो 3 क्वेश्चंस ईजी हैं उनको भी हम लोग अटेम्प्ट कर सकें, बिकॉज पास होने के लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस कवरेज तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिर्फ कैलकुलस को छोड़ना है, बाकी सब करना है। रही बात बिजनेस लॉस की, अगेन सारे एक्ट्स हमें करके जाने हैं। सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आई नो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत उसमें आई थिंक 9 यूनिट्स हैं, और मतलब उसमें बहुत अनाप शनाप बातें लिखी हुई, सब आता भी नहीं है। तो उसमें तो मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने भी किया था, सजेस्ट मैं करता हूँ कि उसमें आप ABC कैटेगरी कर लो, जो A कैटेगरी टॉपिक्स हैं, जो B कैटेगरी टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर लो, और मैं बताऊँगा कैसे करना है। तो लॉ में सारे चैप्टर्स करने हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ना नहीं है। उसमें हम लोग ABC कैटेगरी की जो स्ट्रैटेजी है वो यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स टू अकाउंटिंग, अगेन सब कुछ करना है। सिर्फ NPO आप छोड़ सकते हो, बिकॉज NPO हमेशा चॉइस में आता है, तो NPO छोड़ सकते हो। उसके अलावा सब चैप्टर करने हैं। कंपनीज एक्ट पूरा करना है, पार्टनर सॉरी मतलब कंपनीज अकाउंट पूरा करना है, पार्टनरशिप अकाउंट पूरा करना है, और जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो सारे करके जाने हैं। एंड देन इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो कुछ चैप्टर्स इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी बड़े हैं। फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल ट्रेड है, पब्लिक फाइनेंस, आई बिलीव जो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो नेशनल इनकम को छोड़कर जो मेजॉरिटी टॉपिक्स हैं वो बहुत लेंदी हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं उसमें, तो उसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है अगेन। बट मैं बताऊंगा कि कैसे कवर करना है, ताकि इन केस अगर क्वेश्चंस उन चैप्टर से भी आए जो लेंदी हैं, हमने उनको पूरा नहीं भी कवर किया है, तब भी हम लोग MCQs को टैकल कर पाए बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर में। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया कि सिलेबस कवरेज को लेके जो डाउट था कि मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कॉन्ट्स में सिर्फ कैलकुलस छोड़ना है, बाकी सब करना है। बिजनेस लॉज में अगेन सब कुछ करना है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ABC कैटेगरी करनी है आपको, ABC वाले नहीं करने। और क्या कहते हैं, अकाउंट्स में आप NPO छोड़ सकते हो, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगेन पूरा सिलेबस करना है, बट आई विल टेल यू कैसे करना है। ओके, ठीक है। देन सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है मैराथन वर्सेस सेल्फ स्टडी। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि हम किस चैप्टर से डील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डीलिंग विद अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग अकाउंटेंसी, यू आर डूइंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन डूइंग मैराथन इज सेंसिबल, आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर है, आपको रिवाइज करना है, आपने कोई भी वन शॉट निकाल लिया जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, और आपने वो मैराथन देखा, कॉन्सेप्ट आपके फ्रेश हो गए, जो क्वेश्चंस थे वो आपने प्रैक्टिस कर ली। बट ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू आर डूइंग अ मैराथन ऑफ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, कोई भी क्वेश्चन अगर टीचर स्क्रीन पर ला रहा है कॉन्सेप्ट समझाने के बाद, तो पहले उसको पॉज करना है, एक बार खुद ट्राई करना है, खुद अपने माइंड को अप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई साहब टीचर ने समझा दिया कॉन्सेप्ट, एंड देन जब वो क्वेश्चन समझा रहा है तो आप उसकी सुने जा रहे हो, बिकॉज उससे क्या, इससे टीचर का रिवीजन हो रहा है, आपका रिवीजन नहीं हो रहा है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको रीड करना पड़ेगा, आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो वो जो स्किल है वो हमें आज से ही डेवलप करनी है। तो ध्यान रखना, जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटेंसी, क्वांट, मैराथन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट, टीचर के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। बाकी या, बट इफ़ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, हाँ इकोनॉमिक्स में भी बिल्कुल मैराथन में आपको करता हूँ सजेस्ट, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने कहा कि जो सिलेबस है मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बहुत वास्ट है। तो इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स सेल्फ स्टडी तो आप नहीं कर पाओगे, है ना, बिकॉज जो मॉड्यूल है वो काफ़ी बड़ी है, लाइन बाय लाइन रीड करना अब इस टाइम में मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में भी यू कैन डेफिनेटली रेफर दी मैराथन्स, मैं बताऊंगा भी कौन सी मैराथन्स को रेफर करना है। नाउ कमिंग टू बिजनेस लॉस, अब बिजनेस लॉस में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, बिजनेस लॉ में मैराथन बिल्कुल भी प्रिफर नहीं करती है। देखो, बिजनेस लॉज में क्या होता है ना कि कोई भी स्टूडेंट है, अब 30 दिन बाकी हैं, तो ना वो हर चैप्टर के लिए ना मैराथन निकाल लेगा, 2 घंटे की, 4 घंटे की। अब उसमें क्या हो रहा है ना, बेसिकली जो टीचर है वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा है, सारे प्रोविजन पढ़ रहा है, आपको बता रहा है उसका मीनिंग, क्वेश्चन करवा रहा है। तो ना इससे ना आपके दिमाग में एक फॉल्स बेसिकली इल्यूजन क्रिएट होता है
कि बढ़िया यार, मैं तो मतलब वीडियो देख रहा हूँ, सर समझा रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैं लिख दूंगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद उस क्वेश्चन को पढ़ना है, इंटरप्रेट करना है, उसके बाद आपको प्रोविजन लिख के आना है। प्रोविजन भी जो आप लिखोगे, जो वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो मतलब आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी आईसीआई मॉड्यूल में कीवर्ड्स हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप सिर्फ मैराथन देख रहे हो लॉ में, तो नहीं हो पाएगा। तो कुछ भी हो जाए भाई, लॉ में मैराथन नहीं देखनी है, ठीक है। इंस्टेड कि आप कोई भी चैप्टर, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप एक्ट है, तो इंस्टेड कि आप कोई 6 घंटे 4 घंटे की मैराथन देखो, अगर वही 6 या 4 घंटे आपने आई से मॉड्यूल उठाई, आपने लाइन बाय लाइन रीड करा, आपने कीवर्ड्स को रिकॉल करने का ट्राई किया, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको चीज़ें याद आएंगी। बट अगर आप सिर्फ मैराथन सुन के गए हो तो आपको वो बातें याद में नहीं आएंगी। आई एम टेलिंग यू, मार्क दिस। सो प्लीज़, कुछ भी हो जाए, लॉ में मैराथन नहीं देखना है। इन केस कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है, वो समझ नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो यू कैन रेफर मैराथन। बट मैं तो कहूँ मैराथन देखने के बजाय यू कैन डेफिनेटली पुट द प्रोविजन चैट जीपीटी में, कॉपी पेस्ट कर दो प्रोविजन को, और वहाँ पे लिख दो एक्सप्लेन दिस प्रोविजन लाइक आई एम अ 5 year old बॉय, एंड वो बहुत ही अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन कर देगा। तो कुछ प्लीज़, अकाउंटेंसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स, डू मैराथन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमेशा क्वेश्चन को पहले ट्राई करना है, और लॉ में सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस, राइट। एक क्वेश्चन आता है लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस। तो सिंस अब टाइम कम है, 30 दिन बाकी हैं, लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस के पीछे नहीं भागना है। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि यार अब 30 दिन बाकी हैं तो लॉ में हम लोग अब बैठे हैं कि हम लोग 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे के मैराथन सेशंस लगा रहे हैं, जहाँ पे टीचर सामने बैठ के हमें क्वेश्चंस लिखवा रहा है, बता रहा है कैसे लिखना है। ऐसा नहीं करना है। रिमेंबर दिस वन थिंग, प्रोविजन याद होगा तो आप आंसर लिख लोगे। लॉ में आंसर लिखना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको इंटरप्रेट करना है, ये पता लगाना है कि इसमें कौन सा प्रोविजन लिखेगा लगेगा, एंड सिंपल वो प्रोविजन लिख के आना है। जितना प्रोविजन आईसीआई की लैंग्वेज से मैच करेगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको उस क्वेश्चन में पूरे नंबर मिल सकते हैं। बाकी जो फैक्ट्स ऑफ द केस है वो क्वेश्चन से लिखना होता है। कॉन्क्लूजन एनालिसिस भी आपको खुद से बना के लिखना है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो डेली अगर लगे तो आप एक क्वेश्चन लिख लो, बाकी मेजर फोकस हमें करना है कि हम मॉड्यूल को रीड कर रहे हैं, हम मॉड्यूल के कीवर्ड्स को याद कर रहे हैं, हमें लर्निंग पे फोकस करना है, बिकॉज लर्निंग ही हमें हेल्प करेगी जब एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग बैठे होंगे बिजनेस लॉस के पेपर में। सो रिमेंबर दिस। कितनी रिवीजन करनी है, तो मैं आपको बताऊंगा प्लानर में कि आपको पर सब्जेक्ट 2 रिवीजन करनी है। 30 दिन है तो पर सब्जेक्ट हम लोग 2 रिवीजन करेंगे। फिर जब हमारे पास 1.5 डेज आएंगे तो वहाँ पे हमारी एक और रिवीजन हो जाएगी। तो सीए फाउंडेशन के लिए इफ़ यू आर डूइंग 3 रिवीजन, मोर देन इनफ है। बस वही है कि जो हम अभी 30 दिन के अंदर 2 रिवीजन करेंगे, उसकी क्वालिटी हमें बहुत अच्छी रखनी है, भगाना नहीं है, राइट। मॉक टेस्ट, मैंने भी गलती करी थी, बिकॉज मेरे पास भी कुछ 3 महीने थे सीए फाउंडेशन के लिए, और मैं रेगुलर कॉलेज में भी हूँ, तो मेरे टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, और मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया था। तो मेरा तो आई गेस 25 दिसंबर तक तो मेरा सिलेबस ही हो पाया था। तो मैं सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने मॉक दिया था, ना मैंने अकाउंटेंसी में मॉक दिया था, ना मैंने बिजनेस लॉ में मॉक दिया था, जिसके चक्कर में मेरा आई थिंक 10 से 12 नंबर का मेरा पेपर छूट भी गया था, जबकि मुझे वो आता था। तो वो मुझे लगता है कि अगर मैं मॉक्स देता तो मे बी जो मेरे 301 मार्क्स आए हैं, तो हो सकता है उसमें 10 to 12 मार्क्स की इंक्रीमेंट होती। तो इसीलिए भले टाइम कम है, 30 डेज है, बट हमें पर सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 मॉक तो देना ही देना है। और वो मैंने प्लानर में इंक्लूड भी करा है, प्रॉपर टाइम दिया है कि कैसे आप रिविजन करके मॉक भी दे सकते हो। ओके, राइट। देन सब्जेक्ट वाइज रिविजन स्ट्रैटेजी, वो मैं अभी जा रहा हूँ शेयर करने आपसे। तो पहले उस पर आते हैं। तो सी, ये हमारी डेट शीट है। यहाँ पे अकाउंटेंसी हमारा 2 सितंबर को है, बिजनेस लॉस 5 को है, कॉन्ट 7 को है, इको हमारा 9 को है। बहुत अच्छी बात है, लकी हो आप लोग कि आप लोगों के पास बिजनेस लॉस में आई गेस कितने दिन है, आपके पास 2 प्रॉपर दिन है। तो आई थिंक बिजनेस लॉस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं 2 दिन के अंदर। तो वो तो आई थिंक एकदम सोने पे सुहागा है। तो जैसे कि जब हम लोगों ने अभी 2 महीने पहले हमारे 93 डेज थे, फेस 1 था हमारा 60 डेज का, 2 महीने। अब लोग आ गए हम लोग फेस 2 पे, जो हमारा 30 डेज का है, जो कि हमारा रिवीजन फेस है। तो ये अगस्त प्लानर है। लेट मी शो यू दिस। तो सी, अब ध्यान रखना, इस अगस्त के मंथ में हमारे पास 30 डेज नहीं है,
हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 28 डेज हैं, बिकॉज 2 सितंबर को अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है। तो यानी कि 1 अगस्त, सॉरी, 1 सितंबर, 30 अगस्त, अरे आई मीन 29, 30, और आपका ये अगस्त 31 का होता है क्या? हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि आपके पास 28 अगस्त तक ही टाइम है। बाकी जो रिमेनिंग डेज हैं, 3-4 दिन, तो वो हमारे स्पेसिफिकली पूरा हम लोग अकाउंटेंसी को डेडिकेट करेंगे। तो इस भ्रम में मत रहना कि 30 दिन है अगस्त के अंदर भी 28 डेज ही हैं। ऑल राइट। सो सबसे पहले अगर हम लोग अकाउंटिंग की बात करें, तो मैंने आपको पूरा बता रखा है, जैसे कि आप लोग सबसे पहले कंपनी अकाउंट से स्टार्ट करोगे। ये मैंने प्लानर इस तरीके से बनाया है कि बेसिकली जो पहले थोड़े हार्ड चैप्टर्स होते हैं ना, जो पहले लेंदी चैप्टर्स हैं, बट उनकी वेटेज भी अच्छी खासी है, तो वो पहले अभी कवर हो जाए। बिकॉज अगर पहले आप ना छोटे चैप्टर करने लगोगे ना, तो एंड में क्या होगा, टाइम क्रंच होगा। तो ऐसा ना हो कि टाइम क्रंच की वजह से ना आप लोग जो मतलब बड़े टॉपिक्स है उनको आप छोड़ दो, उनको आप रिवाइज ना कर पाओ। तो इसीलिए मैंने ये प्लानर बहुत ही सोच समझ के बनाया, तो इसको इसी ऑर्डर में करना। अपना आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन केस इफ़ यू फील कि कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप कर सकते हो, वो तो आपकी मर्ज़ी है, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लानर। सो अकाउंटिंग में आप कंपनीज अकाउंट से स्टार्ट करोगे, रेक्टिफिकेशन है, देन फाइनल अकाउंट्स है, देन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, बीआरएस है, इन्वेंट्री है, बीओई है, डेप्रिसिएशन है, पार्टनरशिप है, एनपीयू। अब एज यू कैन सी, जो आपकी फर्स्ट रिवीजन है अकाउंटिंग की, वो आपकी 16 अगस्त तक हो जाएगी। देन मैंने पूरा एक दिन दिया है मॉक टेस्ट का, कि इस दिन आपको मॉक टेस्ट देना है। अब जब आपने अपनी फर्स्ट रिवीजन कर ली, आपने मॉक टेस्ट दिया, तो अब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या हैं, मेरे वीक टॉपिक्स क्या हैं। तो उसको फिर आप इंकलकेट कर सकते हो अपनी सेकेंड रिवीजन में। फिर सेकेंड रिवीजन में आपको ऑब्वियस सी बात है, मतलब रिवाइज तो पूरा करना है, बट उन एरियाज पर आपको ज़्यादा फोकस करना है जिन एरियाज में आपकी गलती हुई थी मॉक टेस्ट पर, उस पर फोकस करना है। तो जैसा कि अकाउंटेंसी के लिए जो फर्स्ट रिवीजन है, मैंने 16 दिन दिए हैं प्रॉपर। और उसके बाद जो मैंने आपको दिन दिए, तो एज यू कैन सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन दिए। तो आराम से अगर आप लोग फर्स्ट रिवीजन 16 डेज में करो अकाउंटेंसी की, तो सेकेंड रिवीजन आराम से 9 दिन के अंदर हो सकती है, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। जो 25 तक हमारी 2 रिवीजन आराम से एक मॉक टेस्ट के साथ आपकी अकाउंटेंसी की हो जाएगी। ये पूरा प्लानर है। और मैंने फर्स्ट रिवीजन में बिल्कुल सफिशिएंट टाइम दिया है कि भाई, कंपनी अकाउंटिंग बड़ा है, 4 डेज दिए हैं, रेक्टिफिकेशन छोटा है, एक दिन दिया है, फाइनल अकाउंट्स बड़ा है, 2 दिन दिए हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, बीआरएस, इन्वेंट्री, बीओई, सब चैप्टर छोटे हैं। अगर आप डेली 3 से 4 घंटा दोगे, आराम से एक दिन में हो जाएंगे। पार्टनरशिप अगेन बड़ा है, तो उसको मैंने 3 दिन दिए हैं। एनपीओ अगेन आई थिंक 2 दिन लगते हैं, बट कुछ लोग उसको छोड़ते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक ही दिन दिया है। आप चाहो तो 2 दिन भी ले सकते हो। ध्यान रखना, इस पूरे प्लानर में +2 डेज या -2 डेज आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड देन अब अकाउंटिंग को रिवाइज कैसे करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आ जाओ, हाउ टू रिवाइज, इस टैब पे। मैंने हर सब्जेक्ट में आगे लिख दिया है कि आपको बेसिकली कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं स्टडी मॉड्यूल से, और कौन से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप रिवीजन करने जा रहे हो कंपनी अकाउंटिंग की, तो यहाँ पे ना मैंने वन शॉट वीडियोस लगा दी हैं। ये वही वन शॉट वीडियोस है जिनसे आपने सिलेबस कवर किया होगा, अगर आपने मेरी फेस 1 की वीडियो देखी है। इन केस आपने कहीं से भी किया हो, बट अगर आपको रिवाइज करना है, तो आप इन वीडियोस को रेफर कर सकते हो। ये हार्दिक मनचंदा सर की है, मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको। अम, या 2-2 बार खुल गया। या तो एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें आपको सारे जो वन शॉट्स हैं बेसिकली वो मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप फॉर एग्जांपल जैसे कंपनीज अकाउंट है, इन केस यू हैव दी नोट्स, तो वो तो बहुत ही बढ़िया है कि आपने नोट्स बना रखे हैं। तो आपने नोट्स से पहले सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं गो थ्रू कर लिए, एग्जांपल्स देख लिए, एंड देन उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको लिख के करने हैं। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, जिसमें कोई भी ट्रिकी एडजस्टमेंट है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो वो भी मैंने डाल रखा है। तो लेट्स सपोज कंपनीज अकाउंट है, 4 दिन दिए हैं मैंने, या 4 दिन है। सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट गो थ्रू कर लिया, चाहे वन शॉट से कर लिया, नोट से वहाँ से कर लिया, एंड देन उसके बाद आपने सारे क्वेश्चंस लगा लिए। दैट्स इट। ऐसे आपको हर एक चैप्टर के साथ करना है।
ऐसा आपका अकाउंटिंग का रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन 1 में सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, कुछ क्वेश्चंस ईज़ी होंगे जो हो जाएँगे, जो क्वेश्चंस नहीं होंगे आपको मार्क करना है, डिलिजेंटली मार्क करना है। मार्किंग इज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ रिमेंबर हमारा कोर फोकस होगा कि जैसे-जैसे हम लोग एग्ज़ाम के पास जा रहे हैं तो हमें अपने सिलेबस को श्रिंक करते रहना है। तो उसके लिए मार्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने तो आपको उनको मार्क करते हुए चलना है। देन फर्स्ट रिवीजन ऐसी करनी है, मॉक दिया, देन सेकंड रिवीजन में भी इन्हीं क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। इन केस आपने जब सिलेबस कंप्लीशन किया है तो उस टाइम पर भी जो भी आपको लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपने मार्क किया, इट्स वेरी गुड, आप उनको भी गो थ्रू जरूर करें। देन बिजनेस लॉस में जैसा कि मैंने कहा, मैराथन रेफर नहीं करनी है। किसी स्पेसिफिक प्रोविजन में डाउट है तो डेफिनेटली आप देखो मैराथन, अदरवाइज आपको मॉड्यूल उठानी है, मॉड्यूल से हर एक प्रोविजन आपको रीड करना है और उसके बाद उसको याद करने का ट्राई करना है। जो कीवर्ड्स है हाईलाइट करना है, उन कीवर्ड्स को आपको रिकॉल करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप एक प्रोविजन बेसिकली याद करो, रिकॉल करो, तो ट्राई करो उसके लगे हाथों ना बस प्रोविजन आप लिख के देख लो फटाफट से। आपने बस ना ऐसे जो कीवर्ड्स है वो स्क्रिबल कर लिया आपने, फटाफट से लिख लिए, तो उससे क्या होगा ना, आपकी रिटेंशन पावर जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भी बिजनेस लॉस में मैंने मतलब बहुत ही टाइम दिया है कि आप आराम से एक चैप्टर को आराम से कर सकते हो कंप्लीट। फॉर एग्जांपल कंपनीज अकाउंट है तो मैंने 3 दिन दिए हैं। पार्टनरशिप, अरे मैं कंपनीज अकाउंट बोल रहा हूँ, सॉरी, कंपनीज एक्ट मैंने 3 दिन दिए हैं। पार्टनरशिप एक्ट की आप बात करोगे तो यहाँ पे एज यू कैन सी पार्टनरशिप एक्ट में 4 यूनिट्स हैं, बट जो फर्स्ट यूनिट है वो बहुत ही ईजी है, तो मैंने फिर 3 ही दिन दिए। सो का में 4 यूनिट है तो मैंने स्पेसिफिक हर एक यूनिट के लिए 4 दिन दिए। IRF 1 दिन का है, LLP 2 days आर इनफ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 2 दिन इनफ है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने इस पूरे प्लानर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को नहीं डाला है। सी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा है, 9 की 9 यूनिट है, तो अगर आपने ना उसको किसी दिन स्टार्ट किया ना तो आई एम टेलिंग यू वो एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, आपके 3-4 दिन वो ले जाएगा। तो इसीलिए मैंने भी जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, जब मैंने भी 30 डेज बनाया था प्लानर अपने लिए Jan 26 के टाइम पर, तो मैंने भी ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ना मतलब बिट बाय बिट किया था। मतलब मैंने ऐसा नहीं कहा था कि एक दिन बैठ गया अब आज ही मैं पूरा कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या फिर लेट सपोज मैं आज ही 2 यूनिट कंप्लीट कर रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाला हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डेली थोड़ा थोड़ा करना है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ABC टॉपिक्स क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो फॉर एग्जांपल जितने भी टॉपिक्स होंगे ना, सपोज आपके 70 टॉपिक्स हैं, तो उन 70 टॉपिक्स को डिवाइड बाई 30 कर दो, तो डेली आपको 2 से 3 टॉपिक्स करने होंगे। तो ऐसे जब आप करते रहोगे ना बिट बाय बिट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो पूरा आपका आराम से हो जाएगा। बट ऑलवेज रिमेंबर, जैसे कि आपकी जो फर्स्ट रिवीजन है बिजनेस लॉ की, वो आपकी कंप्लीट हो रही है यहाँ पे 15 अगस्त को। मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं बिकॉज लॉ का सब्जेक्ट है, वास्ट है, तो इन केस अगर 2 दिन आपको और चाहिए आप ले सकते हो, एक्स्ट्रा दे रखे हैं, आपके स्ट्रैटेजी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ट्राई करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपका अच्छा, यहाँ पे डेट ज़रा ऊपर नीचे हो गई, देख लेना। लेट सपोज आपका 17 अगस्त तक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है लॉ का फर्स्ट रिवीजन, तो मतलब इस फर्स्ट रिवीजन तक आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एक बार पूरा पढ़ लेना है बिट बाय बिट करके। एंड देन फिर जब आपकी सेकेंड रिवीजन स्टार्ट होगी ना यहाँ से 18 अगस्त से, तो फिर यहाँ अगेन शुरू करना है। तो मीन्स ऐसा नहीं है कि बेसिकली आपको पूरे महीने सिर्फ एक बार रीडिंग करनी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, आपको 2 बार मिनिमम करनी ही करनी है रीडिंग। तो ये है, और बाकी मैंने फिर अगेन यहाँ पे बिजनेस लॉस के लिए क्या किया है, आपको मैंने यहाँ पे लॉ की क्वेश्चन बैंक दे दी इस ड्राइव में। इन केस अगर यहाँ पे क्लिक करने से ड्राइव ना खुले तो सिंपली आपको इस लिंक को कॉपी करना है और अपने क्रोम पे पेस्ट कर देना है, तो वहाँ पर फिर ये लिंक ओपन हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका एक चैप्टर होता रहेगा ना लॉ का, आपको सारे क्वेश्चंस करते चलने हैं। सारे क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है, एक क्वेश्चन लिख लो और बाकी क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं ऑडिट। जो क्वेश्चंस नहीं हो पाए, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे थे, ट्रिकी थे, उनको मार्क करना है और 1.5 डेज में हमें देख के जाना है। तो बिजनेस लॉस आपका ऐसे हो जाएगा। एंड देन फिर या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स से मैंने थोड़ा सा मतलब जो रिवीजन है उसको बेसिकली मैंने एक अलग वे से प्लान करा है, मतलब टाइम को देखते हुए। क्योंकि सी देखो, अब हमें मतलब अकाउंटिंग भी करना है, लॉ भी करना है। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता भी रखा है कि अकाउंटिंग में अगर आप करने जाओगे तो डेली आपका 3 से 4 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। लॉ में तो एग्जैक्ट 4 घंटे आपको देने ही देने हैं, तो यहीं पे आपके 8 घंटे हो जाएंगे। तो
ऐसा नहीं कि यहीं पे आपके 8 घंटे हो रहे तो फिर आप मतलब 8 आवर्स ऑफ स्टडी करने के बाद आप में इतनी ताकत रहेगी कि आप फिर से 4 आवर्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को दे रहे हो। तो मैंने क्या किया है ना, यहाँ पे मैंने ना क्वांट की एक वो डाली है प्लेलिस्ट, और ना इसके बारे में मैंने बताया भी था फेज़ 1 में कि जब फेज़ 2 आएगा ना तो हम इसी रिवीजन प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे। ये मैंने आपके लिए बनाई है, मतलब जो भी वीडियोज़ है तो मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया आपके लिए। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो ये 30 डेज़ क्वांट रिवीजन की प्लेलिस्ट है। यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हैं ना, मैंने उनके सारे मैराथन डाल दिए हैं। और जो भी मतलब वो होता है ना, सर की बेसिकली एक बहुत ही फेमस सीरीज़ है, क्विक रिवीजन सीरीज़। तो वो बेसिकली इन मैराथन्स में कवर है। सिर्फ जो चैप्टर नंबर 1 था वो कवर नहीं था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अलग से डाल दी वीडियो। तो आपको क्या करना है ना, ये जो पूरा कंटेंट है, ये पूरा कंटेंट आपके 22 आवर्स का है। तो अगर आप डेली 1.5 आवर्स करते हो ना, डेली मतलब अगर आप मतलब आपने फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया, ये इस वीडियो से 4 घंटे की है, तो अब ना आपको मतलब डेली 1.5 आवर्स देखना है। तो 1.5 आवर्स से क्या होगा ना, डेली अगर आप देखने जाओगे तो आराम से जो पूरी प्लेलिस्ट है ना आपकी, ये बेसिकली यू कैन ईजिली कवर। बैटरी लो हो रही है क्या? गाइस जस्ट अ मिनट प्लीज, बैटरी लो रही है लैपटॉप की अगेन। या आई एम बैक, मैंने चार्जिंग पे लगा दी है। वो जो प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखाई ना, तो वो 22 आवर्स की है। तो अगर आप डेली 1.5 आवर्स करोगे ना तो आपका आराम से क्या है ना, यहाँ 15th ऑफ अगस्त तक आपकी वो पूरी प्लेलिस्ट हो जाएगी। तो उससे क्या है ना, जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके जो आईसीएआई ने पूछे हैं वो सारे कवर हो जाएंगे आपके, और जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका गो थ्रू हो जाएगा आराम से बढ़िया से। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, मई 26 से लेकर जैन 24 तक जितने भी आपके क्वांट के पीवाईक्यू से जो पेपर है वो सॉल्व करने हैं। उसकी भी मैंने आपको प्लेलिस्ट यहाँ बना के दे दी है। आई विल शो यू। या तो सबसे पहले आपने अपने कॉन्सेप्ट से गो थ्रू कर लिया, वो जो मैंने प्लेलिस्ट दी। देन उसके बाद आपने मई 26 से जैन 24 तक सारे प्रीवियस पेपर लगा लिए। आपकी तैयारी क्वांट की ना मतलब ऑन टॉप हो जाएगी। इवन इफ यू आर नॉन मैथ स्टूडेंट, अगर आपने इतना भी कर लिया ना, मोर देन इनफ है भाई, पास होने के लिए मोर देन इनफ है। या तो फिर डेली आपको मतलब 2 घंटा और देना होगा इस पेपर के लिए। और मैंने एक एक्स्ट्रा डे भी दे रखा है आपको। एंड देन यहाँ पे अगेन फिर मैंने आपको 3 मॉक्स दे रखे हैं, मैं 3 मॉक्स लगा दिए बिकॉज आई बिलीव यू कि टाइम कम होता है। एंड इफ़ यू आर अ नॉन मैथ स्टूडेंट तो फिर आई थिंक आपको 2 मॉक्स तो देने चाहिए। मैक्सिमम 3 है, बट प्लीज़ गिव 2 मॉक्स इफ़ यू आर अ नॉन मैथ स्टूडेंट, ताकि आपको ना मतलब टाइम क्रंच ना हो। ऐसा ना हो बेसिकली पेपर आता हो बट छूट जाए। तो ये है। एंड देन मैंने एक्स्ट्रा दिन भी दे रखा है, मैंने यहाँ भी एक्स्ट्रा दिन आपको दे रखे हैं। फर्स्ट रिवीजन में भी एक्स्ट्रा दिन है, सेकंड रिवीजन में भी मैंने दे रखे हैं एक्स्ट्रा दिन। फॉर एग्जांपल जो भी ये काम है, अगर ये उस दिन नहीं हो पा रहा है तो यू हैव टाइम, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कॉन्ट का ये हो गया, मैंने आपको बता दिया कि आपके रिसोर्सेज हैं। एंड देन बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगेन अब टाइम कम है, मॉड्यूल से रीड नहीं हो पाएगा, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो उसके लिए अगेन मैंने क्या करा है, मैंने आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करी है भाई, बहुत ही बेस्ट प्लेलिस्ट है। ये आपके ना एक एडीएस भैया हैं अन अकेडमी के, जो वहाँ पढ़ाते हैं। सी ए अन अकेडमी फाउंडेशन प्रतिज्ञा करके चैनल है, मतलब एक अलग है। एक तो आपका अन अकेडमी सी ए फाउंडेशन 360 है, एक अन अकेडमी प्रतिज्ञा उसमें पढ़ाते हैं। ये मैंने प्लेलिस्ट अपने एग्जाम में फॉलो करी थी, मुझे मतलब मैं इतना कुछ पढ़ा था नहीं बिजनेस इको का, और मैंने 1.5 डेज में पूरी कवर की थी। और ये 1.5 डेज में करवाई थी भैया ने जैन 26 की। तो मैं दिखा रहा हूँ इसमें, मतलब भैया ने ना पूरे मतलब स्टडी मटेरियल से लाइन बाय लाइन आपको पूरा करवा रखा है। मतलब जो भी मतलब बेकार लाइन है, जो बेकार पैराग्राफ है, उसको हटा के ना जो मतलब कोर कंटेंट है, जिस लाइन से क्वेश्चन बनता है ना मॉड्यूल से, वो सारा करवा रखा है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, पूरा स्टडी मॉड्यूल भी कवर है, एमटीपी भी है, आरटीपी भी है, गेस्ट पेपर भी है। तो बस व्हाट यू हैव टू डू ना, आपको मतलब इस पूरी प्लेलिस्ट को ना बस 2 बार करना है। अब ना इसके लिए ना मैंने टाइम एलोकेट नहीं करा है कि आपको मतलब डेली 1 घंटा करना है कितना, पर मुझे लगता है अगर डेली अगर आपने ना 1 घंटा भी दिया है इस प्लेलिस्ट को, मैं यहाँ पे लिखा भी है कि बिजनेस इको में जो प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, तो जस्ट ट्राई टू कंप्लीट इट ट्वाइस एंड यू विल बी गुड टू गो।
तो जो प्लेलिस्ट दी है, तो अगर आप डेली 1 घंटा करते हो या फिर 1.5 आवर्स, तो आराम से जो प्लेलिस्ट है ना, तो आप मतलब महीने में 2 बार कर लोगे। तो इससे ना पूरे आपका ना बिज़नेस इको के सिलेबस का ना 2 बार रिवीजन लग जाएगा। एंड इस प्लेलिस्ट की अच्छी बात क्या है ना, जो मतलब भैया हैं, तो उन्होंने ना जो मतलब बड़े टॉपिक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल ट्रेड है, पब्लिक फाइनेंस है, तो उसमें ना मतलब बहुत ही ना मेजर मेजर टॉपिक्स निकाल रखे हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। और सही बता रहा हूँ, मैंने चैप्टर 9 किया भी नहीं था पूरा, बट मतलब मैंने वो वीडियो देख रखी थी, तो उससे मेरे 3-4 क्वेश्चन बन भी गए थे, जो मुझे याद थे बिकॉज़ कि मैंने वीडियो देख रखी थी। ये ऐसे करना है, राइट? तो ये पूरा हमारा हो गया सब्जेक्ट वाइज़ रिवीजन स्ट्रैटेजी। जो 1.5 डे स्ट्रैटेजी है, अब मैं यहाँ नहीं बताऊँगा बिकॉज़ वीडियो पहले ही आधे घंटे की हो गई है, तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। बाकी टाइम टेबल, तो सी यहाँ पे मैंने एक अप्रॉक्स टाइम निकाला है कि इफ़ यू आर डूइंग अकाउंटेंसी रिवीजन, तो डेली आपको 4 आवर्स देने हैं। लॉ के लिए 4 आवर्स दोगे, आराम से हो जाएगा। देन इकोनॉमिक्स में, सॉरी क्वांट में आपको 2 आवर्स देने हैं बिकॉज़ 1.5 आवर्स आप देखोगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको मार्क करोगे। एक सेपरेट, एक ना क्या करना क्वांट में ना, एक ना सेपरेट ट्राई करना आप वो बना नोटबुक, कि जो भी क्वेश्चंस नहीं हो पाए तो उन क्वेश्चंस को आप लिख लो, और ना वहाँ पे ना डाल दो रेफरेंस कि यार ये क्वेश्चन मुझसे हो नहीं पाया, ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, सॉल्व ऐसे करना है, और ये ना ये इस वीडियो में से था, ताकि उसका 1.5 डेज में रेफर कर सको। तो प्लीज़ रिमेंबर, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जो क्वेश्चन ना बने, जो कॉन्सेप्ट ना बने, जो क्वेश्चन ना आपको समझ आ पाए पहली बार में, जो इम्पोर्टेंट हो, उसको प्लीज़ आपको मार्क करते हुए चलना है 1.5 डेज़ रिवीजन के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ अगर वो आपको ना इस 30 दिन में नहीं याद आ पाया, तो आपको वो एग्ज़ाम में तभी याद आएगा जब आप एग्ज़ाम से 1.5 डेज़ में उसको रिवाइज़ करके जाओगे। तो प्लीज़ ये आपको हर सब्जेक्ट में करना है, मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन इकोनॉमिक्स में 1 आवर, तो वही 4-4 8, 8 2 10, 10 1 11। भाई यार, अब 30 दिन बाकी हैं, डेली आपको 11 से 12 घंटे का आउटपुट निकालना होगा, आपको पढ़ना होगा। और लास्ट ये टाइम टेबल, तो सिंपल सा है, आपको मैं एक बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, अगर ये आप फॉलो करोगे ना, तो आराम से आपके दिन के 12 घंटे निकल जाएंगे। बस अब वीडियो एंड होने वाली है। सी, 7 बजे आप उठ जाओ, 1 घंटा पूरा फ्रेश हो, 1 घंटा पूरा फ्रेश हो, क्या मैं तो कह रहा हूँ, आप 8 बजे उठ जाओ, 1 घंटा आपको फ्रेश होना है। 9 o'clock से आप स्टार्ट करो अकाउंटेंसी, या फॉर एग्जाम्पल सुबह का टाइम है, पहले आप लॉ उठा लो। लॉ को आपको देने 4 आवर्स, 4 आवर्स में आराम से हो जाएगा, जो भी आपका डेली टारगेट है वो आराम से हो जाएगा। तो 9 से लेकर 1 बजे तक उसमें आप ब्रेक्स ले सकते हो, आपका हो गया 4 घंटे का लॉ। 1 घंटा आप अगेन आराम कर लो, लंच कर लो, 2 से अगेन 6 तक, देन आप कर लो अकाउंटेंसी 4 घंटे। उसके बाद अगेन आप 1 घंटे का ब्रेक ले लो। फिर 7 बजे से 9 बजे तक आप कर लो 2 घंटे कॉन्ट, देन अगेन 1 घंटे का ब्रेक, लंच कर लो आप। फिर 10 से या फिर 10:30 से आप अपना 1 घंटा या हाफ एन आवर इकोनॉमिक्स की वो प्लेलिस्ट देख लो। तो ऐसे आपका आराम से डेली ना 12 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। बस वही है कि अब 30 दिन बाकी हैं, आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पढ़ोगे भी, रेस्ट भी लोगे, खाना भी खाओगे, टीवी भी देखोगे, मोबाइल भी चलाओगे। तो अब 30 डेज बाकी हैं, सो यू ओनली हैव टू डू स्टडी एंड रेस्ट। पढ़ो आराम करो, पढ़ो आराम करो, और अपना जो प्रॉपर है लंच करना है। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी 2 से लेकर 5 का टाइम फ्रेम होता है, तो उसमें तो आपको बैठ के स्टडी करनी ही करनी है, क्योंकि अब 30 दिन बाकी हैं। तो अब अगर आप अपनी बॉडी क्लॉक को ट्रेन नहीं करोगे ना 2 से 5 में एक्टिव होने के लिए, जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है उस टाइम आपका जो ब्रेन हो वो इतना एक्टिव ना हो, आप उतने एफिशिएंसी से पेपर को ना कर पाओ। तो 2 से 5 के बीच में तो नहीं सोना है भाई, उसके बाद आप सो जाओ, उससे पहले आप सो जाओ, बट 2 से लेकर 5 के बीच में यू हैव टू बी एक्टिव। सो मैंने सारे FAQs कवर कर लिए कि जो भी आपको डाउट आ सकते हैं, जो भी आपको कन्फ्यूजन आ सकती है, मैंने पूरा आपके साथ डे बाय डे प्लानर शेयर कर लिया कि क्या आपको करना है डे बाय डे, सारे टॉपिक्स, जो रिसोर्सेज हैं, कैसे करना है, मैंने वो शेयर कर लिया। इसके बाद भी अगर कोई भी आपका डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा, राइट। बाकी यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन, लिंक्डइन में आप कर सकते हो कनेक्ट। सो आई बिलीव दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। 30 दिन बाकी हैं, चाँद लगा दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन CA इंटरमीडिएट। सो तब तक के लिए जस्ट गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। बाय।